चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो पीसीबी कानूनी चाराजोई करेगा। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डट गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ ने आईसीसी की परेशानियां बढ़ा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम रह गए। हालिया डेडलॉक की वजह से इवेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना किया गया तो आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए इवेंट से पहले कम 3 महीने का वक्त दरकार होता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की शमूलियत के बगैर आईसीसी को शदीद माली नुकसान होगा और आईसीसी हुक्काम की मुशावरत जारी है। We will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद के वादे वफा करने की अपील कर दी। बाकू में COP29 सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो वादे COP27 और 28 में किए गए थे वो अब तक वफा नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तन्हा नहीं निपट सकता, आलमी बिरादरी को मदद करनी होगी। आलमी बिरादरी को तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों का बोझ डालने की बजाय इमदाद देना होगी। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6,800 अरब की जरूरत है। पाकिस्तान ने ठोस इकदाम किए हैं। 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। पंजाब आज भी स्मॉग की लपेट में है। लाहौरी मास्क की पाबंदी से लाइल्म। ग्रीन लॉकडाउन एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात, 41 दुकानें सील। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 63 लाख रुपए के जुर्माने। सीटीओ ने बताया कि धुआं छोड़ने वाली सरकारी गाड़ियों के भी चालान किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री सील। मरी में एयर क्वालिटी बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में पहले से तयशुदा खेलों की सरगर्मियां जारी रहेंगी। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया भर में फजाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड। तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। ये कॉल अब आज इमरान खान ने फाइनल कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई का पैगाम है कि अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पीटीआई की क़यादत को हिदायत दे दी गई हैं कि क्या और किस तरह करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार कोई वापसी नहीं है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापस नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कल 18 मुकदमात की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट के मुताबिक 6 रुकनी आईनी बेंच 14 और 15 नवंबर को मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती, नजर सानी और 1993 से जेर अल्तवा माहौलियाती आलूदगी समेत दीगर केसेस की समाअत करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में सूद खत्म करने का कानून बनाया गया। 2028 इतना दूर नहीं, कानून पर अमल दरामद कैसे होगा? सेनेटर फारूक एच नाइक ने कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सवाल उठा दिया। कहा कि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मालियाती ताल्लुकात हैं। हम आलमी बैंक और IMF से सूद पर कर्ज लेते हैं। इस्लामिक बैंकिंग और रिवायती बैंकारी में क्या फ़र्क है? कुरान में सूद को हराम करार दिया गया है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि इस्लामी बैंकारी में मार्कअप की इजाज़त दी गई है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने राय दी कि उलमा कराम को बुलाकर इस्लामी बैंकारी और सूद पर राय ली जाए। सेनेटर शिवली फराज ने पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी को आधा तीतर आधा बटेर करार दिया।
इस्लामाबाद में IMF वफ्द से मुज़ाकरात दूसरे रोज भी जारी। IMF हुकाम BISP की कारकर्दगी से मुतमईन। IMF वफ्द को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम की ब्रीफिंग। रवा माली साल के पहले 4 महीने में BISP की कारकर्दगी, मुस्तहक़ीन को इमदाद की फरहमी और माली मुश्किलात से आगाह किया। कराची के साइट एरिया में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 7 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि प्लास्टिक दाने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। अस्तोर वैन हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 12 अफराद ताहाल लापता। हादसे में जाँ बहक बारातियों की तादाद 14 हो गई। गाँव में फजा सोगवार। जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद तदफीन। मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाली जख्मी दुल्हन अस्पताल में जेरे इलाज। दुल्हन का कहना है कि रावलपिंडी से आने वाले ड्राइवर ने बगैर आराम ही सफर शुरू कर दिया था। तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। निजकारी कमीशन बोर्ड का PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की PIA समेत दीगर इदारों की बिला ताखीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा है कि PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के उमूर को हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। PIA समेत इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज की तैयारियों के लिए टीम का ब्रिस्बेन में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। और ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई विजुअल आइडेंटिटी रिलीज कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का नया टाइपोग्राफिक लोगो भी जारी। विजुअल आइडेंटिटी में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी दिखाया गया। 2017 के बाद पहली चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस पाकिस्तान में होगी।